गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये टॉपिक आपका बायोकेमिस्ट्री के अंदर है, चैप्टर नंबर 2, डी फार्म वालों के लिए सेकेंड ईयर और बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए। तो आज हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसके टाइप क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और उसके लिए वो कौन कौन से टेस्ट हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, उसके क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है, वो हम आज देखते हैं। तो देखिए क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसके अंदर पाए जाने वाले कौन से हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कौन, कार्बोहाइड्रेट। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द एनिमल एंड प्लांट। ये प्लांट और एनिमल के अंदर, दोनों के अंदर ही क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स होते हैं, एनर्जी का स्रोत होते हैं कौन, कार्बोहाइड्रेट। इन एनिमल इट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। जो एनिमल हैं उनके अंदर क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में स्टोर होकर रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होकर रहेगा एनिमल्स के अंदर। कहाँ रहेगा, लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर। अगर प्लांट की बात करते हैं तो वो स्टोर होकर रहेगा सेलुलोज और स्टार्च की फॉर्म में। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको मिले। क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और मेन सोर्स एनर्जी का क्या है उसका, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है आपका, पॉलीसेकेराइड है। ग्लूकोज क्या है आपका, मोनोसेकेराइड है। अगर प्लांट की बात करते हैं तो किस फॉर्म में स्टोर होकर रहता है, वो स्टार्च के फॉर्म में। जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CnH2O का होल n। ये इसका सामान्य सूत्र है कार्बोहाइड्रेट का, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, CHO एल्डिहाइड ग्रुप और CO कीटोन ग्रुप। ये तीन ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ठीक है। बात करते हैं इसके रेशियो की। तो इन कार्बोहाइड्रेट रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1, ये इसका मेन रेशियो है। तो ये तो हमारा छोटा सा ओवरव्यू था कि कार्बोहाइड्रेट क्या थे। कार्बोहाइड्रेट हमारे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी थे लिविंग थिंग्स। कोई भी लिविंग थिंग्स है, हम लोग हैं, प्लांट हैं, उनके अंदर क्या है, एनर्जी का सोर्स थे, जो ऊर्जा दे रहे थे हम लोगों को। हम लोग चलते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। वो कहाँ से एनर्जी मिलती है हमको, ग्लाइकोजन से मिलती है। ATP वहाँ से रिलीज होती है जब ताकत मिलती है आपको बोलने की, काम करने की, चलने की, कुछ सोचने की। जो एनर्जी कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो सिंपल से करके लिखा है हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तीन मेन क्लासेस की, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनिनोज। जूम कर लेना अगर क्लीन ना आ रहा हो तो। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनिनोज, ये किसके एग्जांपल है आपके, मोनोसेकेराइड के। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर सिंगल यूनिट होगी, किसकी, मोनोसेकेराइड की। आपके ग्लूकोज की सिंगल यूनिट होगी, ग्लूकोज आपके सिंगल फॉर्म में होंगे। ऑलिगो की बात करते हैं तो इसको फर्दर फिर तीन टाइप में बांट दिया गया, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। डाई के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर दो ग्लूकोज की फॉर्म, जब इसको डिसोसिएशन किया जाएगा तो दो ग्लूकोज आपका देगा वो कौन, डाइसेकेराइड वाला। ट्राई कितने देगा, 3 ग्लूकोज देगा। टेट्रा कितने देगा, 4 ग्लूकोज देगा जब उसका डिसोसिएशन होगा तो। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है कि डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है। उसमें से आपको 3 तो एग्जाम्पल किसके दिए गए होंगे, मोनो वाले के, एक डाई का दे दिया गया होगा। तो जो डाई का एग्जाम्पल होगा आप उस पर टिक लगा देंगे इजीली। तो इसीलिए एग्जाम्पल भी आप लोग याद कर लेना। जैसे डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है आपका, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये किसके एग्जाम्पल हैं, डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं ट्राइसेकेराइड के एग्जाम्पल की। तो मैनिडोज, रेफिनोज और रेबोनोज, ये किसके एग्जाम्पल है, ट्राइसेकेराइड के। टेट्रासेकेराइड के एग्जाम्पल स्टारोटोज और स्केरोडोज, ये इसके एग्जाम्पल हैं टेट्रा वाले। पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च और ग्लाइकोजन। अभी ऊपर बता चुके थे, स्टार्च क्या है आपका, प्लांट एनर्जी सोर्स, जो प्लांट के अंदर एनर्जी को कॉज करता है वो। ग्लाइकोजन क्या है, मेन ह्यूमन एनर्जी सोर्स, जो मेंस के अंदर है, एनिमल्स के अंदर है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है वो एनर्जी का सोर्स, ठीक है। प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी,
मेन सोर्स है एनर्जी का लिविंग थिंग्स के लिए। स्वीट इन टेस्ट, कैसा होता है? स्वीट होता है, मीठा होता है टेस्ट में। चौथा, वाटर सोलुबल, पानी के अंदर घुल जाता है। स्प्रिंगली सोलुबल इन द एल्कोहल, थोड़ा सा सोलुबल होगा एल्कोहल के अंदर, पूरी तरह नहीं घुलेगा। इनसोलुबल इन ईथर, अगर ईथर में आप घोलोगे तो उसमें नहीं घुलेगा। इनसोलुबल मतलब होता है अघुलनशील, सोलुबल का मतलब क्या होता है? घुलनशील, घुलने वाला। बात करते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट की, तो क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट थे, तो उनको देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आप लोगों से कि क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होते हैं। आप क्वालिटेटिव टेस्ट करते क्यों हैं? क्वालिटेटिव टेस्ट पता करते हैं किसी चीज़ की क्वालिटी का पता करने के लिए, उसके अंदर वो मटेरियल प्रेजेंट है या नहीं है, जो आपको सैंपल दिया गया है उस चीज़ का एनालाइज करने के लिए आप पता करते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट का यूज़ करते हैं वहाँ। तो पहला टेस्ट आता है हमारा आयोडीन टेस्ट। सिंपल सा क्या करेंगे, वो मेन चीज़ में लिखा है, समझा रहा देखो। टेक टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 1% ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक्वस सॉल्यूशन। क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, 1% एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। उसको उसमें मिक्स कर दिया। एंड ऐड डाइल्यूट HCl, और उसमें डाइल्यूट HCl मिला देंगे, माइनर अमाउंट मिलाया जाएगा, लगभग 1 ml प्लस ऐड, इसका मतलब क्या है? एडेड। एंड एडेड 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, 2 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन की फिर मिला दी। दोबारा समझ लो क्या हुआ इसके अंदर। आयोडीन परीक्षण करने के लिए, ये परीक्षण करके है कार्बोहाइड्रेट्स का पता लगाने के लिए कि आपको जो गिवन सैंपल दिया गया उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब लेने का क्या किया, 1% कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन बना लिया, इसका मतलब आपको पता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है ना। दूसरा HCl उसके अंदर मिक्स कर दिया डाइल्यूट, और तीसरे पर क्या किया, 2 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन की मिक्स कर दी। अब अगर वो ब्लू कलर दे रहा है, इसको मिक्स करने के बाद, सेक करने के बाद, हिलाने के बाद वो ब्लू कलर दे रहा है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, उसके अंदर स्टार्च है। अगर वो रेड कलर देगा तो क्या है, उसके अंदर ग्लाइकोजन है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम देख लेते हैं ना। अगर वो कोई कलर नहीं दे रहा तो क्या है, शुगर है, सुक्रोज है। नेक्स्ट क्या है, स्टार्च अगर आपने लिया और आयोडीन सॉल्यूशन उसके अंदर मिला दिया, तो एक रिएक्शन ये भी है कि वो क्या करेगा, गिव ब्लू और ब्लैक कलर देगा। ये आपकी अंदर टाइप की रिएक्शन है। स्टार्च और आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स करोगे तो सिंपल सा ब्लू और ब्लैक कलर देगा। अगर ये वाली आपको याद हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रही तो आप इतना कर लेना यार। सिंपल सा ये भी इसका पार्ट है और ये भी इसका पार्ट है। तो ये तो हमारा आयोडीन टेस्ट था। अब बात करते हैं मॉलिस रिएजेंट टेस्ट की। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक्वस और एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। वीडियो को पूरा देखना और जो लोग चैनल पर नए हो श्रीनाथ जी फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लेना। एक्वस और एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। एक्वस और एल्कोहलिक का मतलब क्या है, या तो एक्वस सॉल्यूशन में आप बोलोगे उसको, एल्कोहल में क्या हुआ, थोड़ा सा बोलेगा वो, कौन, कार्बोहाइड्रेट, वो ले लेंगे आप टेस्ट ट्यूब के अंदर, प्लस एडिड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ मॉलिस रिएजेंट। जो मॉलिस रिएजेंट है ये वाला, उसकी 2 से 3 बूंद उसके अंदर मिला देंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, परख नली के अंदर। प्लस फिर ऐड दिया है यहाँ पे, जूम कर लेना इसको, कंसनट्रेटेड H2SO4, थोड़ा सा उसके अंदर लगभग 1 ml आपको H2SO4 उसके ऐड करना है परख नली में, टेस्ट ट्यूब में, उसकी वॉल्स के सहारे से, है ना। जैसे आपको मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, तो आप ऊपर से इसकी वॉल के सहारे से उसको डालेंगे H2SO4 को। ये क्या है आपकी टेस्ट ट्यूब, ये ऐड कर दिया। फिर आप क्या करेंगे, उसको शेक करेंगे। शेक करने का अगर वो वॉलेट रिंग एट अ जंक्शन, एक वॉलेट रिंग डेवलप होती है उन जंक्शन के बीच में, जो 2 लिक्विड आपने मिक्स किए, मॉलिस रिएजेंट और जो कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन था वो, उसके बीच में अगर आपकी एक रिंग जनरेट होती है वॉलेट रिंग की, बैगनी रंग की, तो आप समझ जाना वो क्या बता रहा है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट बता रहा है कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। दोबारा समझ लो क्या हुआ इस टेस्ट के अंदर। सिंपल सा एक आपने एल्कोहलिक या एक्वस सॉल्यूशन लिया कार्बोहाइड्रेट का, उसके अंदर आपने 2 से 3 बूंद मॉलिस रिएजेंट की मिक्स की। मिक्स करने का क्या किया, H2SO4 को मिक्स किया 1 ml, उसको शेक किया आपने, इजीली उसको क्या किया, शेक किया। शेक मतलब चलाया, टेस्ट ट्यूब को घुमाया ऐसे करके। वो घुमाने के बाद क्या हुआ, अगर उनके बीच में एक रिंग डेवलपमेंट हुई, ऐसा रिंग बन जाएगी, किस रंग की, वॉयलेट रंग की। वो रिंग अगर आपको जनरेट दिखती है तो आप समझ जाना वहाँ पे उस जो आपको टेस्ट सैंपल दिया गया था उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है।
नेक्स्ट आता है आपका वॉरफोर्ड टेस्ट। वॉरफोर्ड टेस्ट के अंदर क्या होता है, देखो सिंपल से सबके अंदर टेस्ट ट्यूब तो लेते हैं, ये सब टेस्ट किस में करते हैं हम, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही करते हैं। टेक टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स 1 ml कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन। टेस्ट ट्यूब ली, 1 ml कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन मिक्स किया, प्लस वॉरफोर्ड रिएजेंट मिक्स किया, जो वॉरफोर्ड रिएजेंट था वो हमने मिक्स कर दिया इसके अंदर। अब देखते हैं क्या होता है। वाटर बाथ फिर उसको 1 मिनट के लिए हीट करें। कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हमने क्या किया, वाटर बाथ पे उसको हीट किया, किसको, टेस्ट ट्यूब को। अगर वो जो टेस्ट ट्यूब आपने हीट की वो 2 मिनट के बाद ब्रिक रेड कलर दे रही है, कौन सा, ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड का मतलब ईंट जैसा लाल रंग दे रही है, तो आप समझ जाना वो क्या प्रेजेंट कर रही है, मोनोसेक्राइड को बता रही है। क्या, मोनोसेक्राइड बताएगी। अगर वो परीक्षण 2 मिनट के बाद आपका ईंट जैसा लाल रंग दे रहा है तो आप समझ जाना वो मोनोसेक्राइड बता रहा है। क्या बताएगा, मोनोसेक्राइड। अगर वही हीट देने के बाद 7 मिनट बाद उसका रंग चेंज होता है, 7 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 7 मिनट बाद ईंट जैसा लाल रंग देगा, तो समझ जाना आप डाइसेक्राइड बता रहा है। क्या, डाइसेक्राइड। मोनो के एग्जाम्पल अलग थे, डाई के एग्जाम्पल अलग थे, समझ जाना। यहाँ से क्या पता लगाया जा रहा है इस टेस्ट के थ्रू कि उसका टाइप कितने हैं, मतलब किस टाइप की फॉर्म में प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट। बताओ दोबारा समझ लो इसको, क्या हुआ है इसके अंदर। टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में 1 ml कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन पिलाया, उसके बाद क्या किया, वॉरफोर्ड रिएजेंट को मिक्स किया, वाटर बाथ में उसको 1 मिनट के लिए पहले हमने उसको गर्म किया, बॉयल किया ना, 1 मिनट के लिए उसको हमने गर्म कर दिया, वाटर बाथ में 1 मिनट के लिए गर्म किया। अब देखते हैं अगर वो 2 मिनट बाद उसका कलर चेंज हो रहा है तो मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल है वो। अगर 7 मिनट बाद उसका कलर चेंज हो रहा है तो क्या है वो, डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। फिर उसमें से कौन सा है वो आप एग्जाम्पल याद कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका फेलिंग टेस्ट सॉल्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम से पूछ लेते हैं। अब इनमें से ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और आयोडीन वाला भी इम्पोर्टेंट है। या तो नाम करके पूछेंगे कि फेलिंग टेस्ट सॉल्यूशन क्या है या फेलिंग परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो आप समझ जाना कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है। इसीलिए टेस्ट जो क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है, एक फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो किसका बना होता है, कॉपर सल्फेट का, किसका, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है वो किसका होता है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, किसका, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है, पूछ सकते हैं कि जो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है वो किस केमिकल से मिलके बना होता है, तो आप उसका यही ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। अगर एक ही बात करेंगे तो फिर ये वाला लगाएंगे, CuSO4 का ये वाला है ना, CuSO4 सॉल्यूशन कर। इसका दूसरा नाम क्या है, रोचेल सॉल्ट। क्या, रोचेल सॉल्ट, फेलिंग सॉल्यूशन बी का। एफ सॉल्यूशन बी का मतलब क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन बी। एफ सॉल्यूशन ए का मतलब क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन ए। ठीक है, इसमें करके क्या, वो देखो, टेक शुगर सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक शुगर सॉल्यूशन ले लिया। शुगर किसका पार्ट था, शुगर क्या था आपका, सुक्रोज। सुक्रोज क्या थी, डाइसेकेराइड। टेक शुगर सॉल्यूशन, ऐड फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड ऐड फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब एक बात ये ध्यान रखनी है कि फेलिंग सॉल्यूशन अगर आप जितना 1 ml मिला रहे हो तो 1 ml ही आपको फेलिंग सॉल्यूशन बी मिलाना है उसके अंदर। मतलब दोनों सॉल्यूशन की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं करोगे कि एक तो आपने 1 चम्मच डाल दी, एक आपने आधा चम्मच डाल दी, ऐसा नहीं। जितनी क्वांटिटी उसमें दी गई है 1 ml तो 1 ml, 2 ml तो 2 ml, बराबर क्वांटिटी होनी चाहिए उसकी, फेलिंग सॉल्यूशन ए की भी और फेलिंग सॉल्यूशन बी की। शुगर सॉल्यूशन ले लिया, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया टेस्ट ट्यूब में। मिक्स करने का क्या करेंगे, आप उसको बॉयल करेंगे, हीट देंगे जब तक कि वो बॉयल ना हो जाए आपस में, जो मटेरियल आपने डाला है। बॉयल होने का अगर वो येलो रंग में या आपका ब्रिक रेड रंग का पीपीटी बनाया, प्रेसिपिटेट बनाया, अवच्छेद बनाया, तली पे नीचे बैठ जाए, तो आप समझ जाना उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है ना। क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो इसकी पहचान क्या देगा वो, येलो पीपीटी देगा या फिर ब्रिक रेड पीपीटी देगा। ये इसका प्रूफ है प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक वीडियो बनाई थी मैंने इससे पहले वाली, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लेना। इसके रोल थे लिपिड के, कार्बोहाइड्रेट के, सारे रोल थे बायोलॉजिकल रोल, लिपिड के, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के। जिन्होंने नहीं देखी वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।